जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूं आयशा तूर। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद की, ईद उल अज़हा की अच्छी बात ये होती है कि ये ईद कुर्बानी के सिलसिले में है। द विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। वी आर अ रिलीजियस पीपल, वी सेलिब्रेट ईद होल हार्टेडली। इस ईद पे हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये ईद हम दूसरों के लिए करते हैं। कुर्बानी का मकसद ये होता है कि हम दूसरों की खिदमत करें और दूसरों के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें। द अदर थिंग आई डू वांट टू से इज़ दैट बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे नेबर्स, उनका ख्याल रखें। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बड़ी ईद के बारे में जो कहा जाता था कि हम ठीक है कुर्बानी कर देते हैं, लेकिन हम सड़कों पे बहुत गंद फैलाते हैं या दूसरे लोगों का ख्याल नहीं रखते। वक्त के साथ साथ कराची शहर में कम से कम ये बात बहुत ज़्यादा बदली है। लोग अब सफाई का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्लीज़ डू पार्टी, प्लीज़ मेक gorgeous Pakistani food. We are known for our cuisine, but please make sure that you also don't disturb anyone else with it. सोशल डायरीज़ में हम बहुत सारे इवेंट्स कवर कर रहे हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत कुछ होगा। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कम राइट बैक। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूं आयशा तूर। एक दफ़ा फिर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप यू हैव अ गुड ईद एंड आई होप यू डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू अदर्स। हम सबसे पहले जाएंगे गैलरी 1 में, जहाँ पे हम सैयद इरफान और फ़राह का काम देखेंगे। उनका एग्जिबिट हमने डिटेल में कवर किया है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गैलरी 1 इज़ कि हम ना सिर्फ आर्टिस्ट से बात करते हैं बल्कि उनका काम भी आपको दिखाते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर एक माशरे में आर्टिस्ट उनकी सोच की अक्कासी नहीं करेगा तो हम इवॉल्व नहीं कर सकेंगे। ज़रूरी है कि हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो और लोग ऐसे हों, सोसाइटी ऐसी हो जहाँ पे आर्टिस्ट फ्लरिश करें और हमें हर जगह, सिर्फ गैलरीज़ में नहीं बल्कि हर सड़क पे, हर कोने में हमें आर्ट नज़र आए। आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी इंस्पायर्ड एंड टू कंटिन्यू लिविंग द लाइफ वी चूज़ टू लिव, नॉट द लाइफ दैट इज़ हैंडेड टू अस। स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज़। आज की जो ये एग्ज़िबिशन है दो आर्टिस्टों के दरमियान, और इनका बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं आर्टिस्ट इरफान जो हैं, उनका मिनिएचर का काम बहुत खूबसूरत काम है जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। और दूसरी आर्टिस्ट जो हैं फ़राह, उनका काम भी बहुत अच्छा है। आज का काम जो है, इसका टाइटल है बेसिकली सिंबल्स एंड वर्ड्स, क्योंकि काम हमारा सारा सिंबॉलिक है। तो उसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ थे वो जो मैंने उजागर किए हैं। इसमें एक तो वायलेंस पे बेसिकली, उसके अलावा जो दुनिया में जो मुस्लिम उम्मा के अगेंस्ट जो जाल बुना जा रहा है बेसिकली, उस पे मैंने पेंट किया है। आज की एग्ज़िबिशन के हवाले से मैं बात करूँगा कि मेरा जो काम है वो हमारी जो लाइफ में हमारी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ एलिमेंट्स है, कुछ वर्ड्स है, उनका एक कॉम्बिनेशन है मेरा काम का, कि अगर हम हैप्पी हैं या सैड हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड ही यूज़ हो रहे होते हैं उस ओकेजन्स पे। तो वो चीज़ मैंने अपने काम में शो करने की कोशिश की है।
आप यकीनन एक कंटेम्प्रेरी आर्ट की मिनिएचर एग्जीबिशन देख रहे हैं। ये एक अच्छी कोशिश है जिन्होंने कैलीग्राफी और मुग़ल आर्ट से थोड़ा सा हट कर काम किया है और ये यकीनन हमारी पहचान है। मिनिएचर डिपार्टमेंट में और काम होना चाहिए और एग्ज़िबिट भी होना चाहिए। आज यहाँ पे एग्ज़िबिशन बहुत ही फैबुलस लगी है, बहुत मज़ा आया देखकर। फ़राह ने और इरफान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम बनाया हुआ है। फ़राह ने बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें उसने कैलीग्राफी और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, एज़ यू कैन सी वो है। इरफान का काम भी बहुत अमेजिंग है। इरफान ने इंसान के डिफरेंट मूड्स के दिखाया है और अपने मिनिएचर फॉर्म में बहुत ही फैंटास्टिक वर्क पोर्ट्रे किया है। करना है तो कर गुजरो शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज़। आई एम आयशा तू। हमने पेंटिंग को कवर किया, हम इंटरव्यूज़ करते हैं। फॉर्चुनेटली आज के एपिसोड में हम थोड़ा म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। वी आर कवरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स एंड आई एम अस्यूमिंग कि ये पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जो है वो नए लोगों को मौका देगा कि वो सामने आए, म्यूज़िकली जो वो काम कर रहे हैं, जितना उनके अंदर टैलेंट है वो नज़र आए एंड फाइनली वी आर एबल टू see some musical evolution in Pakistan. I'm very excited about this. Let's see if we will get any rock stars, any musicians that show us something new. जो पाकिस्तान का एक वक्त में म्यूज़िक का सीन फ्लरिश कर रहा था वो बीच में कुछ 5-6 सालों तक ख़त्म हो गया था। So let's hope that the new bands are allowed to come in. The young people जो एक माशरे की सोच को समझते हैं हमसे ज़्यादा और उसको बदलना भी चाहते हैं अपनी मौसीकी के ज़रिए। Let's take a look and see what they're going to say here. दो पल का ये जीवन है, कुछ करना है तो कर गुजरो। Pepsi Battle of the Bands, all you do is go back in time and think about the legacy that Pepsi has with music. Absolutely. And of course some of our finest musicians, sportsmen, etc. etc. तो ये तो है ही है, एक बहुत लंबी लेगेसी है। अगर तुम्हें वाइटल साइंस के दिन याद हो, आवाज़ के दिन याद हो, फिर अब EP, RO वगैरह, so legacy तो हुई। तो सही बात है। And for the last 3 decades, Pepsi has a very strong association with music and a serious commitment to bring you the best of music entertainment. The stars of the show today are the bands. So you guys are the stars, and while I know that in this show
only one band will win, but for me and for all of us, all of you are champions. You are the top 8 bands of Pakistan. That is something to be proud about. दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। हाउ लवली इज़ कराचीज़ वेदर बिन बाय द वे। मौसम का लोगों पे बहुत असर पड़ता है, थोड़ा मिजाज अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, it's my pleasure to talk to her. She's one of the kindest people I've met in Karachi and she does a lot with her life. मैं बात कर रही हूँ एनी शहजाद की। अब वो क्या काम करती हैं, अपने काम के बारे में क्या सोचती हैं और अपने माशरे के बारे में क्या सोचती हैं और उसके लिए कर क्या रही हैं। We'll take a look. I've asked her a lot of questions. Please stay tuned. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। आज जिन गेस्ट से हम बात करेंगे, सरप्राइजिंगली जब हम इनसे मिलने आए तो हमें एहसास हुआ कि हमने इनका 10 साल पहले भी इंटरव्यू किया था और इनसे बात की थी। 10 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब मैं आज आई थी इनके पास तो हम बात करना चाह रहे थे इंटीरियर डिज़ाइन और फर्नीचर मेकिंग की, बट उसके बातों में और बहुत सारी बातें मुझे पता चली हैं। मैं बात कर रही हूँ एनी शहजाद की। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन 10 years how long and how successful her journey has been. Thank you so much एनी, आपने हमें वक्त दिया। आप कैसी हैं? पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दोबारा हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। आई विश वी हैड मेट अर्लियर। बिल्कुल ठीक। तो 10 साल की जर्नी। 10 साल की जर्नी। जब मैं आपसे मिलने आ रही थी, बात करने आ रही थी, तो मुझे ये बताया गया था इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्नीचर मेकिंग। आई ऑल्सो नो यू टीच एट अ स्कूल एंड व्हेन वी वर टॉकिंग तो आपने कहा था कि आप सोशल वर्क भी कर रही हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में एलैबोरेट करें एंड देन वी कैन गो टू फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट। आज हम बात करेंगे क्योंकि जब हम आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारे इर्द गिर्द का माशरा कैसा है, क्या है, और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हम इतना कुछ कर सकते हैं। जब जिस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उसको वापस क्या दे रहे हैं। तो 10 साल पहले मैंने ये शायद सोचा था, और अब इन 10 सालों में अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल को खुश करने वाली जो बात है वो ये है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपने मुल्क, अपने शहर, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आर्ट और कल्चर हो, क्योंकि कोई भी माशरे में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 2 पे हम फोकस करते हैं, 1 पे हम भूल जाते हैं। हम हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एक कल्चर, एक आर्ट, एक वैसा माशरा भी होता है जिसमें हम एक दूसरे से अच्छे रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, अच्छी अच्छी बातें हम एक दूसरे से करते हैं। वो शायद कहीं बैकग्राउंड में रह गया है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन और फर्नीचर में कैसे शुरू हुआ? 19 साल पहले जब हम घर बना रहे थे, एंड माई फर्स्ट डिग्री इज़ अ सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, तो आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग। जब घर बन गया तो अब आपको अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि अच्छा आपका जहन भी हो। दैट इज़ फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जब फर्नीचर के लिए देखना शुरू किया कि आप घर को कैसे अच्छा सा बनाएं, तो बहुत अच्छा फर्नीचर था कराची में, मगर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था।
तो फिर मेरे जो टीम ऑफ कारपेंटर्स ने बोला बाजी आप तो हैं इसकी माहिर, आप करें शुरू और हम अपने कारीगर बुलाते हैं पंजाब से और आप डिज़ाइन करें और बनाएंगे। तो एक कारीगर आया, 2 आए, मैंने फर्नीचर बनाया। मेरे हस्बैंड उस ज़माने में बहुत ट्रैवल करते थे, तो जब भी आते थे तो मैं ये कहती थी मैंने ये वहाँ से लिया, यहाँ से लिया है, क्योंकि अगर मैं ये बोलती कि मैंने ख़ुद बनाया तो शायद वो कहते अच्छा नहीं है। सो जब वो काफ़ी कलेक्शन हो गया, जब मेरे दोस्त भी मिलने आए तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, तो कहाँ से लिया? फिर मैंने बोला कि नहीं मैंने बनाया है। फिर एक ने ऑर्डर दिया, 2 ने ऑर्डर दिया, फिर आगे चलता गया एंड माशाल्लाह टुडे आई हैव अबाउट 100 वर्कर्स। अच्छा मुझे बताएं, एक ख़ास क्रिएटिव प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, एक फ़िलॉसफी होती है, एक आइडिया होता है उसके पीछे। डू यू गो बाय दैट और डू यू जस्ट स्पर ऑफ द मोमेंट यू सी समथिंग? जो भी आप कह रही थी कि आप ट्रैवल करती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, तो स्पर ऑफ द मोमेंट पे यू स्केच इट एंड देन यू ब्रिंग इट बैक? वेल इट्स आई वोंट स्पर ऑफ द मोमेंट बिकॉज यू आर वेरी माइंडफुल ऑफ थिंग्स व्हेन इफ़ यू आर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय समथिंग। सो दैट is when you look at something with a deeper gaze, a deeper look, when you find meaning in them, and then so it's more than spontaneous, but you are bringing it back। और फिर आप अगर आपके जहन में अगर ये हो कि ऐसी चीज़ जिसको देख के सामने वाला खुश से खुश होता जाए, so that is my inspiration कि ऐसा पीस हो कि लोग बहुत खुशी लें, अपने घर में लेके जाएं, जब भी उसको देखें उनको खुशी महसूस हो और कम दाम। मैं आपसे यही पूछने लगी थी क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ बनवानी है, यू थिंक कि अच्छा डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, इससे बेहतर है कि कारपेंटर्स को खुद बुला लें, गिजरी जाके लकड़ी का के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अब तो यूट्यूब पे आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। सो आपकी प्राइसेस वक्त के हिसाब से बढ़ रही हैं या अफोर्डेबल हैं? लोग आके देख के चीज़ें लेके आराम से चले जाते हैं और दे बाय 1 पीस एंड दे लाइक ओके वी आर डन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? नहीं, दे आर वेरी अफोर्डेबल, बल्कि लोग 1 पीस लेने आते हैं और 10 पीस ले जाते हैं। एंड when I say that my pieces are very diverse, but they stand for that the Ani Shahzad quality, that they stand for the design and the quality and the practical sensibility of the piece. So that is very important. So then you would say कि okay, this would have been created by her. मुझे एक और बात बताएं, आई अंडरस्टैंड कि 10 साल 19 साल पहले आप घर बना रही थी, थिंग्स हैव चेंज इन द लास्ट 5 years, इन द लास्ट 10 years इन पाकिस्तान। अक्सर लोगों को शिकायत ये होती है कि अगर आप किसी कारीगर को काम के लिए बुलाते हैं तो वो 10 बजे का टाइम देगा, उसका मतलब है कि 2 दिन के बाद रात के 9 बजे आएगा वो। सो हाउ डू यू मैनेज और मेंटेन अ टीम ऑफ वर्कर्स हु वर्क विद यू, एंड इज़ इट ईजी टू वर्क विद अ टीम? You know, leadership makes a difference. So your team will be as good as the leader. So they know that I, as a person, am very particular about all of this, because मेरे लिए to live in a level of mediocrity is just not acceptable. क्योंकि ये कहना कि हर कोई तो लेट होता है तो हम भी लेट हो जाएं, और हर कोई तो ये कर रहा है तो हम भी वही करें। जब सब यहाँ पे ऐसे हैं तो हम क्यों चेंज करें? आई स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, एंड व्हेन आई डू इट माई सेल्फ कि अगर आप मुझे 5 बजे बुलाएंगी तो मैं वहाँ 4:45 बजे पहुँच जाऊँगी। तो जब मेरी टीम वो देखती है तो वो भी वही करती है। और अच्छी तरह बात करना, कभी आजकल ये हो गया कि आप किसी से अच्छी तरह बात करें तो सामने वाला कहता है इसको इससे कोई काम होगा। सो आर वी सपोज टू बी रूड टू वन अनदर? सो दैट्स व्हेयर लीडरशिप कम्स इन। आप अच्छी तरह बात करें, प्यार मोहब्बत से रहें, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, यू नो, आप खाली हाथ दुनिया से जाते हैं। सो मगर जब आप जाते हैं तो लोग आपको इसलिए तो नहीं याद करते कि उनके पास इतना पैसा था, लोग इसलिए याद करते हैं कि वो बड़े प्यार से बात करते थे, बड़ी अच्छी तरह मिलते थे लोगों से, लोगों का ख्याल रखते थे।
So all of that. So you're saying कि अगर आपकी basic human qualities जो होती हैं, kindness, punctuality, certain moral That's what makes a values, human being. उसकी वजह से आप उसके साथ-साथ आप एक business successful business चला सकते हैं without बिल्कुल चला letting them सकते go. हैं. And you know, and I'm a living example of it. So it's also goodwill, and it's also, and आपको ये पता है आयशा के जब आप अगर आप एक अच्छे उससे जाए ना, आपका जब नीयत अच्छी हो तो अल्लाह में आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता रहता है. सो समथिंग टू दैट इफेक्ट. और अगर नहीं होता है तो आप इस तरह बिहेव करें कि दे आर देन फोर्स टू बिहेव इन अ नाइस गुड वे, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हैं इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता कि ये फिर भी ठीक तरह अच्छी तरह बात करिए तो वो यू नो. एंड फॉर मी माई फिलोसफी एट द एंड ऑफ द डे इज़ कि यू नो क्या क्या पाने में आपने क्या क्या खोया और क्या क्या खो के आपने क्या पाया. अगर आप इस पे फोकस कर लें तो फिर यू विल फाइंड ट्रू मीनिंग इन योर वर्क एंड योर लाइफ एंड एवरीथिंग. एनी जब क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उनकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं या वो एक कलर स्कीम घर के अंदर ज़रूरी होती है, लोगों को कुछ रंग अच्छे लगते हैं कुछ नहीं लगते. इज़ देयर अ पर्टिकुलर कलर यू एंजॉय वर्किंग विद, और कराची का या पाकिस्तान का एक सर्टेन ट्रेंड है कि हमें यही कलर्स अच्छे लगते हैं तो हम यही इस्तेमाल करेंगे. सो द क्लाइंट्स चॉइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज घर उनका है, रहना उनको है. बट एज अ डिज़ाइनर यू ऑल्सो काइंड ऑफ इट्स योर एथिकल क्या कहना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको गाइड करें कि ओके दीज कुड बी द ऑप्शंस. सो व्हाट आई टेल देम इज़ व्हेन दे कम कि अभी कलर्स के ऊपर नहीं फोकस करो, अभी डिज़ाइन के ऊपर फोकस करो. कलर्स वी कैन ब्रिंग इन, सो देन वी हैव अ पैलेट ऑफ कलर्स, वी सी इट टुगेदर. सो रियली आई एन्जॉय ऑल कलर्स. Do you think that with economy people's taste also change? In design, for instance, अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है तो लोग थोड़ा ostentatious, larger pieces खरीदना चाहेंगे, और अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं जा रही तो they go for something simpler, or is it the other way around? Not really, I wouldn't say that, but हाँ ज़रूर ये होता है कि जैसे किसी का एक टेस्ट होता है कि भाई ज़रा सा on more contemporary lines हो, कोई कहता है कि it should be a little more elaborate, but then my advice to them is that you know you don't have to put a uniform feel to the furniture even in one room. So in the same room you could have one very contemporary piece and a couple of showstoppers that are kind of, they have beautiful carving on them inspired by perhaps a door in Paris. So something to that effect. So we don't have to stick to anything uniform. Be creative, be innovative. And it's your house. And it's your house. Yeah, I mean, have fun with that. Have fun with that. अच्छा मुझे बताएं future plans. When I come interview you in another 10 years, After 10 तब years. आप क्या कर रही हो? I hope I see you before that. And well, in the next 10 years, that's a very interesting question actually. So in the next 10 years, I will keep giving back to the community in whatever way I can. And my advice to people would be is talk about what you're doing, the good things. कभी कभी लोग कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, वो नहीं होना चाहिए. Talk about the good work that you do so that other people are inspired and join forces with you, join hands with you. So I see myself doing that. I'm very passionate about my academic side. I have quite a few degrees, but my future plans are to get my doctorate in education and take my furniture business to the next level, because जितनी ज़्यादा employment होगी उतनी ज़्यादा families को affect कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं. So that way. We wish you best of luck and thank you so much for talking to us and taking out time. Thank you so much. It's a pleasure being with you. Stay tuned. आप देख रहे हैं Social Time. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. मैं हूँ आयशा तूर.
अब हम कवर कर रहे हैं एक स्टोर लॉन्च. प्लीज स्टे ट्यून, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर. आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग कि नए स्टोर्स खुल रहे हैं, हमारा बिजनेस बूम कर रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ी है. लेट्स सी इफ द स्टोर हैज़ एनीथिंग इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू. टेक अ लुक. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. वंडरफुल ड्रेस हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, इट्स वंडरफुल कलर, वेरी लाइट कलर. थोड़े से मैंने ज़रा फॉर्मल वेयर किया हुआ है. इनका लॉन भी बहुत हसीन है. आप लोग भी आएँ, एक्सपीरियंस करें, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा. आज जो है ये करिश्मा स्टोर का जो है लॉन्च हुआ है कराची के बिल्कुल हार्ट ऑफ कराची में, तारिक रोड में. एंड इट्स रियली अमेजिंग क्योंकि इतनी बड़ी खूबसूरत दुकान उन्होंने खोली है. यहाँ पे 3 लेवल्स पे ये दुकान है. एंड इट्स रियली वंडरफुल. आई थिंक कि यहाँ पे बहुत स्कोप है ख़रीदारी का. और जो कंपटीशन जो आपको प्रोवाइड करता है कि जो कुर्तियाँ हैं, सेमी फॉर्मल रेंज है, और जो आपकी ईद कलेक्शन की रेंज है, एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन, वो हर किस्म के आउटफिट्स आपको अनस्टिच भी मिलेंगे और स्टिच भी मिलेंगे. Hi, this is Sarah Hergy and I'm at the Charisma launch and it's going great. The clothes are beautiful, it's colorful, it's summery, and it's so cool, and I would love wearing this like every single day, and it's the best thing. And I hope you guys enjoy it as well. We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. ईद का मौका है, एक सोच के साथ हम आपको खुदाफिज बोलेंगे शो में. बी काइंड टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें. जानवरों के साथ ख़ास तौर पे रहम दिली का सलूक करें, क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी लिखा हुआ है. और बेज़बान है, हमें कुछ कह नहीं सकते, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें. Stay tuned. I'll catch you next week at the same time on the same channel. Till then, take care of yourselves and everybody else around you. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी.